हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है। इस पे आपका पहला जो टॉपिक होने वाला है, नर्मदा घाटी परियोजना को हम देखने वाले हैं। ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। देखिए, नर्मदा नदी को आपको पता ही होगी कि भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। इससे हमने जब नदियां मैंने आपको पढ़ाई की तो उस पे मैंने ये आपको सब चीजें बताई थी अच्छे से। ठीक है। सर्वप्रथम देखिए, 1945-46 में नर्मदा नदी बेसिन में आपकी सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु कई जो कार्य योजना तैयार की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें 10 नर्मदा नदी और 20 इसकी सहायक नदियों पर 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध और बैराज बनाए गए थे। सरदार सरोवर परियोजना, ये आपको ध्यान देना है, इसका निर्माण देखिए गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर हुआ था। यह नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया गया था। ठीक है। इसमें देखिए 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। सरदार सरोवर बांध में देखिए नर्मदा नदी के जल का 65.18% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, और जबकि गुजरात को 32.14% प्राप्त होता है। परियोजना से देखिए जो भी विद्युत उत्पादित होती है उसका 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश की जाती है, और इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात में की जाती है। ठीक। अतः जो आपको सरदार सरोवर डैम है, देखिए है तो ये गुजरात में, लेकिन सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है तो मध्य प्रदेश को मिलता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और देखिए, लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, में 4 राज्य हैं। ठीक है। 1986 में देखिए जो समाज विज्ञानी थे मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुल जिले में नर्मदा धार धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नाम क्या हो गया था, नर्मदा बचाओ अभियान। कब? 1989 में। ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसके हेड कौन थे, यानी किन्होंने इसे स्टार्ट किया था, तो मेधा पाटकर। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। इंदिरा सागर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना जो है ये देखिए नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है। इंदिरा सागर परियोजना देखिए 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादित कर सकती है। और नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी, मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आजाद जिसे हम जोबट परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। ठीक है। इस परियोजना से देखिए लगभग 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना, ये आपको ध्यान देना है, तवा नदी पर है और ये 13.50 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करती है। नर्मदा की सहायक नदियां जो मान है, इस पर मान परियोजना, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर जिसे हम जोबट परियोजना भी कहते हैं, और वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हमने देखा था गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा होता है हाईएस्ट। ठीक है। फायदा, ये चीज आपको ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको होता है, देखिए मध्य प्रदेश से होता है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है, तो कौन विरोध में है, तो ऑप्शन नंबर डी मेधा पाटकर, और इन्होंने ही 1989 में आपके नर्मदा बचाओ अभियान की स्टार्ट की थी। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक। ये आप देख सकते हैं, इसी संगठन का नाम 1989 में बदल दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा बांध है जो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो नर्मदा नदी पर कौन सा नहीं, तो बाढ़ सागर नहीं है। ठीक। बाकी ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर और बरगी यहीं पर है। ठीक है। बाढ़ सागर कहाँ है, तो बाढ़ सागर आपका है सोन नदी पर है। ठीक। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, तो ये आपको ध्यान देना है, नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है, तो ये इंदिरा सागर है। ओमकारेश्वर परियोजना जो है किस नदी से संबंधित, तो नर्मदा नदी से ही ये संबंधित है। चीज आपको ध्यान देना है। नर्मदा बचाओ अभियान आंदोलन जो है किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय के विरोध के कारण हुआ, तो ये आपको ध्यान है सरदार सरोवर से, और ये 1989 में स्टार्ट होता है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपका दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट है भाखड़ा नांगल बांध हम देखने वाले हैं। पहले हमने अभी देखा सरदार सरोवर परियोजना को, अब हम भाखड़ा नांगल बांध को देखने वाले हैं। ठीक है। यह भी देखिए बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे भूतपूर्व पंजाब राज्य और उसके राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, यानी पंजाब और राजस्थान का।
इसी प्रकार देखिए पंजाब से अब चूंकि हरियाणा भी अलग हो चुका है, तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की ये संयुक्त उपक्रम है। इसके अलावा देखिए भाखड़ा और नांगल के पास आपकी सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध का निर्माण आपको 1963 में हुआ था। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। भाखड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र कौन कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ठीक, इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तारित है। कौन सा राज्य समूह जो है भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा आपका। भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका है सतलज नदी पर। अब देखिए कावेरी नदी पर बने बांध की बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक को। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था। 1897 दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र आपके लगाया गया था। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। कर्नाटक में आपको कावेरी नदी पर जो शिव समुद्रम है, ये 1902 में लगाए गए थे। ये भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र है। ठीक है, कृष्णराज सागर बांध की बात करें तो ये कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक में है ये भी। कृष्णराज सागर बांध की बात करें तो इसकी रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने किया था। कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य कौन कौन से है? तो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल, पुदुचेरी। ये चीज आपको ध्यान देना, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक, अब देखिए प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न कोश की, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ये आपको ध्यान देना है, क्या हो जाएगा? शिव समुद्र 1902 में ये बना था। ठीक, और अगर ये न दिया होता तो आपका 1897 में जो आपका सिद्रापोंग है, इसको हम यहाँ पर लगाते। ठीक, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, तो इस कारण से हम सिद्रापोंग को ही मानेंगे। ठीक, इसके बाद शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन किन राज्यों में है? तो ये आपको ध्यान देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा, चार राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। ये चारों राज्य हैं। ठीक है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है कौन सी नदी से? तो कावेरी नदी से संबंधित है। ठीक, अब देखिए आपका नागार्जुन सागर बांध आपका यहाँ पर आ गया। ठीक, यह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है और यह है 1967 में बनी थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित जो तेलंगाना है, दोनों राज्यों में विस्तारित है। तेलंगाना का 2014 में बना था। ठीक है, इसके बाद देखिए परियोजना के माध्यम से पलनाडु, नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मम, गुंटूर एवं कृष्णा जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 125 मीटर है। चीज आपको ध्यान देना है। इस परियोजना के तहत ही 1450 मीटर लंबा एक चिनाई बांध भी बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा चिनाई बांध है। बांध की कुल लंबाई आपकी 15,956 फीट है। ठीक है, लगभग 4,863 मीटर। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो ये आपको ध्यान देना है, आंध्र प्रदेश में है। 1967 के आसपास ये बना था। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है कौन सी है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर स्थित है कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध स्थित है तो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखिए हीराकुंड डैम की बात कर लेते हैं। ठीक है, हीराकुंड डैम आपका उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर स्थित है, बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और 1956 में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न कोश की बात कर लेते हैं। जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन उन्हें हम देख रहे हैं। बाकी अब क्वेश्चन ये देखिए वन लाइनर है इनमें, ये चीज आपको ध्यान है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, केवल वन लाइनर ही इसमें पूछे जाते हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये आपको पता होगा, महानदी पर। ठीक, उड़ीसा राज्य में है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। महानदी पर निर्मित बांध आपका कौन सा है? तो महानदी पर हीराकुंड है। भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपका चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना आपकी बात करें तो मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? ये महू का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? जो मध्य प्रदेश का महू जिला था, इसका अम्बेडकर नगर कर दिया गया है। ठीक है, इटावा के समीप यह यमुना में मिल जाती है। कौन सी? चंबल नदी। ठीक,
चंबल नदी किसकी सहायक नदी, तो यमुना की है। चंबल नदी पर निर्मित आपकी चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इस परियोजना के अंतर्गत आपको गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध आपके तीनों आते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। गांधी सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में है, जवाहर सागर बांध आपके राजस्थान में है। गांधी सागर बांध जो है देखिए चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ये स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कोटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है, ठीक। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो चंबल नदी पर गांधी सागर, ठीक। और कौन से हैं, तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध हो गया, राणा प्रताप सागर बांध हो गया और जवाहर सागर बांध हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को मिलता है, तो ये है आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना भी है। और इसी के साथ आप देखेंगे तो मयूराक्षी परियोजना भी। चंबल नदी घाटी से तो आपका एमपी प्लस आपके राजस्थान को मिलता है, और मयूराक्षी से किसको किसको मिलता है, तो पश्चिम बंगाल को, वेस्ट बंगाल और आपका झारखंड को भी मिलता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। हीराकुंड बांध से देखिए बात करें तो हीराकुंड से भी आप देखेंगे उड़ीसा एवं शरावती से मिलता है, उड़ीसा और आपका क्या है, कर्नाटक। हीराकुंड बांध से देखिए उड़ीसा को मिलता है, और शरावती से है आपको किसे मिलता है, तो कर्नाटक को मिलता है, ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। गांधी सागर बांध किस एक का भाग है, तो ये है चंबल परियोजना का एक भाग है। इसमें चंबल परियोजना के तहत 3 डैम बने थे, गांधी सागर डैम और जवाहर डैम और आपका एक था राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, तो ये गोविंद वल्लभ पंत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगा और गोविंद सागर ये दोनों है। तो यहाँ पर एक और दो तो शामिल है इसमें, लेकिन संबंधित नहीं है पूछेगा, तो 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है, तो ये है राणा प्रताप सागर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। रिहंद आपका रिहंद नदी पर ही बना है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, यूपी में है। अब देखिए टिहरी बांध परियोजना की बात कर लेते हैं। टिहरी बांध देखिए भागीरथी नदी पर बना हुआ है और आपके भिलांगना के संगम से थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी और भिलांगना नदियों का अतिरिक्त जो जल है इसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना का इस परियोजना को स्वीकृति योजना आयोग के द्वारा 1972 में मिली थी। निर्माण कार्य 1978 में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम टीएचडीसी की स्थापना की गई थी। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है, कितना 260 मीटर की ऊंचाई पर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश के निर्माण किया जा रहा है कहाँ, तो भागीरथी नदी पर और भिलांगना, भागीरथी प्लस भिलांगना नदी दोनों है, ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो भागीरथी और आपका भिलांगना नदी, ये आप देख सकते हैं, ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आपका भागीरथी इसका सही आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध बना है तो कहाँ बना है, तो ये गंगा नदी पर है यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन से आप देख सकते हैं। और अगर बिल्कुल सही आंसर है तो भागीरथी नदी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो गंगा भी देखिए भागीरथी और अलकनंदा से ही बनती है, तो इसलिए हम गंगा नदी भी इसका सही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब आप छोड़ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अब बनते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टिहरी बांध के अवस्थान से क्या बनेगा, तो ये देखिए भिलांगना नदी ये है, और आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये भागीरथी चली आ रही है, तो ये दोनों जहां पर मिलेंगे यहीं पर आपको, तो ऑप्शन नंबर सी यहीं पर सही आंसर, क्योंकि सी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दामोदर घाटी परियोजना की बात कर लेते हैं, ठीक है। दामोदर घाटी जो है, दामोदर नदी की बात करें तो हुगली की सहायक नदी है। इसे हम बंगाल का शोक भी कहते हैं, जिस तरह से हम कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई, ये चीज आपको ध्यान देना है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। मैथॉन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है, ठीक। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य 1953 में पूरा होता है। कोनार बांध जो है कोनार नदी पर है, हजारीबाग जिले पर स्थित है। इसका निर्माण 1955 में पूरा होता है। मैथान बांध की बात करें तो बराकर नदी पर है, धनबाद झारखंड में है। मैथान बांध का निर्माण 1957 में पूरा होता है। पंचेल हिल बांध ये दामोदर नदी पर ही है और मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद में ही स्थित है। इसका निर्माण 1959 में पूरा होता है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आपका दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकलती हैं। इन नहरों से वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि सिंचित होती है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए तिलैया बांध किस नदी पर है, तो ये आपको ध्यान देना है बराकर नदी, या बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैथान, बैल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए कथन और कारण है, तो कथन क्या है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास से पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है। कारण क्या है इसका, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न को हम देख लेते हैं, ये प्रश्न है, इनको आपको देखना है, ठीक है। ये अन्य परियोजनाएं हैं, तो देखिए आपको परियोजना है नदियां, ये आपको दिया गया है। तो देखिए उकाई आपकी कहाँ पर है, ये तो इस पे ये आपको ध्यान देना है। मयूराक्षी तो आपकी देखिए मयूराक्षी नदी पर ही है, ठीक। उकाई का देखिए तापी हो गया तो एक का फोर, और सी का क्या होगा, थर्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो इसमें बन रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है इस पे देखिए मयूराक्षी नदी जो है ना, डी का क्या दिया गया है इसमें, डी का टू, तो ये आम्बी नदी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो सही है देखिए देख सकते हैं, मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है, ठीक है। कौन सी है, तो मयूराक्षी नदी पर, ये चीज आपको ध्यान देना है। और जायकवाड़ी परियोजना जो है ये आपकी गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी गोदावरी, ये तो सही है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए उकाई आपका तापी नदी पर, जायकवाड़ी गोदावरी पर, मयूराक्षी मयूराक्षी नदी पर, खड़गवासला आपके मुथा नदी पर है, ठीक। इसको बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए तवा प्रोजेक्ट आपके तवा नदी पर है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो मिदनापुर नहर कंसाबती नदी पर है, मेट्रो डैम कावेरी नदी पर है, उकाई प्रोजेक्ट आपका तापी नदी पर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है। अब देखिए हीराकुंड परियोजना आपकी कहाँ है, हल्दिया रिफाइनरी, तो आपको देखिए नाम से ही पता चलना चाहिए। तारापुर और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख तो आपका कर्नाटक, डी का थर्ड हो जाएगा, ठीक, तो ये आपके कैंसिल। इसके बाद देखिए हल्दिया की बात करें तो हल्दिया आपका कहाँ हो जाएगा, हल्दिया को आप देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा, हल्दिया बी का आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी का नाम से आपको पता चला, हल्दिया आपका ये पश्चिम बंगाल में पड़ जाए तो बी का वन, बी का वन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो हीराकुंड उड़ीसा यहाँ मिला दीजिए, तारापुर आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक। ये आप देख सकते हैं हीराकुंड उड़ीसा, हल्दिया वेस्ट बंगाल, तारापुर महाराष्ट्र, कुद्रेमुख कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना है, तो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो ये है आपकी चूका बांध, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। लोकतक आपकी कहाँ है, तो ये मणिपुर में है, ठीक। चूका बांध परियोजना जो है भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपर बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। इसका निर्माण देखिए 1974 में स्टार्ट किया गया था। भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई है, ये चीज आपको ध्यान देना, भारत और भूटान से आपस में सहयोग से ये बना था। देखिए भाखड़ा नागर बांध आपके कहाँ है, तो हीराकुंड देखिए पहले तो हम देखते हैं नागार्जुन सागर, तो ये कृष्णा नदी पर है, डी का वन, नागार्जुन डी का वन हो जाएगा, तो डी का वन एक का ही देखिए यही आपका बी हो जाएगा, ए का फोर हो जाएगा, बी का थ्री हो जाएगा, महानदी पर, इडुक्की पेरियार नदी पर, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो तमिलनाडु आंध्र और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है, तो ये तेलुगु गंगा है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। शांत घाट ये आपके केरला में है, ठीक। नागार्जुन सागर आपको ये पता ही होना चाहिए कि नागार्जुन सागर आपकी कहाँ पर है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ अभी आप लोगों को। इसके बाद देखिए तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा, तो ये मद्रास को मिलेगा, तेलुगु गंगा परियोजना से, ये चीज आपको ध्यान देना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया, किसने कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो भी भाखड़ा नागल बांध है, टिहरी डैम, ये सब बड़े बड़े डैम, हीराकुंड डैम बनाए जा रहे हैं, तो इसी को लेकर इन्होंने कथन दिया था कि आधुनिक भारत के मंदिर आपकी यही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। नदी दी गई है, बांध दी गई है, तो देखिए यहाँ पर सरदार सरोवर डैम आपका कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर है, सी का फोर आप देखेंगे तो ये गलत, ये गलत। इसके बाद देखिए कावेरी नदी पर आपका कौन सा है, तो कावेरी नदी पर ए का टू आप देखें तो ये हो जाएगा, बी का वन हो जाएगा, और डी का थर्ड हो जाएगा, ठीक। अलमट्टी बांध आपका किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक। इसके बाद देखिए नागार्जुन सागर, हीराकुंड आपका कहाँ है, तो हीराकुंड आप देखेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, हीराकुंड मेट्टूर को तो पहले आप देख लीजिए, मेट्टूर का क्या हो जाएगा, ए का वन, तमिलनाडु में ए का वन आप देखिए यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी का थर्ड हो जाएगा, एक सेकंड,
ये बी का थर्ड होगा, ये गलत हो गया यहाँ पर, बी का थर्ड हो जाएगा, ठीक। पश्चिम मयूराक्षी का पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश, हीराकुंड उड़ीसा में, ठीक। हीराकुंड आपका महानदी पर है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए इडुक्की जो है ये आपकी कहाँ है, नागार्जुन सागर और पोंचपाद। नागार्जुन तो आपको ये ध्यान देना है क्या हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा, सी का थर्ड हो गया। माता टीला बेतवा नदी पर, बी का वन, तो बी का वन मिलाया आपने और सी का थर्ड, ये खत्म ये खत्म। इसको देखिए इडुक्की, इडुक्की आपकी कहाँ है, तो पेरियार नदी पर है, ए का फोर, तो ए का फोर, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 413। और पोचमपाद आपकी गोदावरी में हो जाएगी, ठीक। अब देखिए शिव समुद्रम, नागार्जुन, जायकवाड़, टिहरी। टिहरी डैम आपकी कहाँ है, तो ये भागीरथी पर है, फोर का आ, फोर का आ, ये कैंसिल ये कैंसिल। इसके बाद देखिए शिव समुद्रम की बात करें तो शिव समुद्रम कहाँ है, तो एक का बा हो जाएगा, कावेरी नदी पर है, एक का बा आपका दोनों में है, ठीक है। नागार्जुन सागर आपका कहाँ हो, कृष्णा नदी पर, दो का दा हो जाएगा, दो का दा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक। जायकवाड़ी आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका गोदावरी नदी पर हो जाएगा। विचार करना है और सही कथन बताना है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध नदी महानदी पर है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आपके आंध्र और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराका नदी पर है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए कालपोंग जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये आपका कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, ये है सिद्रा बांग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 1897 में बना था ये, ठीक। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी, तो ये दार्जिलिंग में की गई थी, सिद्रापोंग में। ये बांध है, ये प्रदेश है, तो फरक्कर डैम, घाटप्रभा, हीराकुंड और काकरापार। काकरापार तो आपके गुजरात में है, तो डी का थर्ड हो जाएगा, डी का थर्ड, तो ये हुआ। और ये देखिए ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा क्योंकि बाकी ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए का वन, बी का फोर और हीराकुंड उड़ीसा में, ठीक। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश, एक कसा, एक कसा, ठीक। उकाई तापी नदी पर है, हीराकुंड उड़ीसा, ठीक। तो थर्ड का आ, थर्ड का आ एक में है, तो ये देखो एक का सा हो गया, दो का दा हो जाएगा। उकाई आपके गुजरात में है और कोयना आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक। इसको देखिए गोविंद सागर, कोलेरू झील, उकाई जलाशय। उकाई तो आपके देखिए ताप्ती में है, बिल्कुल सही है। उलर झील झेलम में, ये भी सही है। गोविंद सागर सतलज में, ये भी सही है। लेकिन आपको कोलेरू झील आपके, ये आपको ध्यान देना है कहाँ है, तो ये कृष्णा नदी पर नहीं है बल्कि गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा दो आप पर है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना, ठीक है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना, कालागढ़ बांध रामगंगा पर है और ये गंगा की सहायक नदी है। तवा परियोजना आपकी कहाँ से संबंधित है, तो ये आपकी होशंगाबाद से संबंधित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में तवा नदी पर निर्मित है ये तवा परियोजना, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पोंग बांध आपके ब्यास नदी पर बनाया गया है, ठीक। मेजा बांध का निर्माण आपका कहाँ है, तो कोठारी नदी पर है मेजा बांध का, ठीक। ये राजस्थान में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, तो ये झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और ये जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। तुलबुल परियोजना कहाँ है, तो झेलम नदी पर है, ठीक। अब भारत में 1984 में उलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज के निर्माण को प्रारंभ किया गया था। तुलबुल परियोजना आपके कहाँ है, तो झेलम नदी पर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद इसे उठाया गया था, तो ये किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, कहाँ, चिनाब नदी पर। ये चीज आपको ध्यान देना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। बगलिहार बल विद्युत परियोजना जो है, जो हाल ही में चर्चित है, कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये आपके चीजें हैं, इनमें आपको बताना है कौन से युग में सुमेलित हैं, तो दमन दमन गंगा गुजरात सही है, गिरना महाराष्ट्र ये भी सही है, पाम्बा केरल ये भी सही है, ठीक है। तपोवन और विष्णुगुड़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक। उत्तराखंड के चमोली जिले में है, ठीक। महाकाली स्तंभ निम्न में से भारत और किस देश के मध्य है, तो ये आपके नेपाल के मध्य है, ठीक है। कौन से एक सुमेलित नहीं, तो कलपक्कम तमिलनाडु बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये गलत हो जाएगा। नरौरा उत्तर प्रदेश ये भी सही है। तारापुर महाराष्ट्र ये भी सही है। ये आपका कहाँ है, तो राजस्थान में, ये चीज आपको ध्यान है, राणा प्रताप सागर, ठीक है।
मीठे पानी की कल्पसर परियोजना आपकी अवस्थित है कहाँ? तो ये गुजरात में है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना। ठीक। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये चीज आपकी गलत है। ठीक, तो ये गलत हो जाए, यही आंसर हो जाएगा। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब। ये देखिए चंबल परियोजना की बात करें तो राजस्थान और आपके मध्य प्रदेश से बस मिलती है, राजस्थान और राजस्थान है और प्लस एमपी बस। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, सुइल नदी परियोजना। अब देखिए यहाँ पर नागार्जुन सागर, गांधी सागर, शिव समुद्रम। शिव समुद्र तो पहले ये आपका यही गलत है क्योंकि शिव समुद्र आपका कहाँ है? आंध्रा में, ये चीज आपको ध्यान देना है। जवाहर सागर राजस्थान बिल्कुल सही, नागार्जुन सागर आंध्र, ये भी सही, गांधी सागर मध्य प्रदेश, ये भी सही है। देखिए भाखड़ा नांगल बांध की बात करें सतलज नदी पर है, ये सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी बिल्कुल सही है। नागार्जुन बांध जो है ये आपका कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। हीराकुंड बांध महानदी, ये भी सही है। तीस्ता डैम जो है तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल क्या है? तो तीस्ता नदी का जो स्थल है ये आपका पश्चिम बंगाल है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना ये आपके कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट जो है 3 और 4 का संबंध देखिए पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि 2 इकाइयां जो है इनका संबंध सिक्किम राज्य से, ये चीज आपको ध्यान देना है। रिहंद परियोजना आपकी कहाँ है? तो रिहंद, जो रिहंद है बेतवा की सहायक नदी, तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। टिहरी आपकी भागीरथी पर है। ठीक, तो ए का 4, सी का 2, ए का 4 हो जाएगा, सी का 2, सी का 2, ए का आपका 3 यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये भी सही है क्योंकि रिहंद सोन की सहायक नदी ना कि बेतवा की। ठीक है, तो रिहंद जो है रिहंद की सोन की सहायक नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा, और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी, और रामगंगा परियोजना रामगंगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ है? तो ये बेतवा नदी पर है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करें तो किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पर? दुलहस्ती चेनाब बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर सतलज, ये भी सही। नागार्जुन सागर देखिए अपने हम बताइए ये आपके कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और उकाई ताप्ती, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर गांधी सागर आपका कहाँ है? तो गांधी सागर की बात करें तो ये गांधी सागर आपका सी का आपका कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में, तो सी का 2 आप मिलाएंगे तो ये गलत, ये गलत। इसके बाद देखिए राणा प्रताप सागर, तो डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का 3rd हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही, ए का 1 और बी का 4 हो जाएगा। भवानी सागर आपके तमिलनाडु में। ठीक, भवान भद्रा आपके कर्नाटक, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर आपके राजस्थान में। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी बिल्कुल सही है। तलैया बांध कोनार, ये गलत है। गांधी सागर बांध चंबल नदी, ये भी सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा बांध, ये भी सही है। तिलैया देखिए ये आपका बराकर नदी पर है, कहाँ है? तो बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी सही है। नागार्जुन देखिए फिर वही बात है, ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, देखिए घूम घूम पर वैसे क्वेश्चन आपसे पूछते रहते। हीराकुंड डैम महानदी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सोनभद्र में स्थित है, अरिहंत नदी पर स्थित है। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। बेतवा नदी पर आपका कौन सा है? तो माता टीला, ए का 2, ए का 2 ए के में, तो बी हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। चंबल आपका, चंबल में गांधी सागर, ताप्ती आपका काकरापार। माता टीला बांध आपके कहाँ है? तो ये ध्यान देना है, बेतवा नदी पर है। गंडक परियोजना किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है, बिहार और उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो देखिए किसाऊ बांध की बात करें तो ये देखिए टोंस नदी पर स्थापित किया जा रहा है। टोंस नदी आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं, और अन्य राज्य भी हैं जो कि इनसे लाभान्वित होंगे। तो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इनसे लाभान्वित होंगे। डी इसको लगा सकते हैं, लेकिन आपका इसमें यूपी भी है, आपका राजस्थान भी हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए तिलैया बांध आपका कहाँ है? तो ये बराकर नदी पर है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। माता टीला बेतवा, और पंचेतिल बांध आपका दामोदर नदी पर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए रिहंद परियोजना आपकी ए का क्या हो जाएगा? तो ए का 3rd हो जाएगा।
नागार्जुन सागर बांध परियोजना, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 3 4 आप देंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोचमपाद का आपका गोदावरी हो जाएगा, माता टीला का आपका बेतवा हो जाएगा, ठीक। कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, तो ये आपका शिव समुद्रम है, जो कि कावेरी नदी पर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और 1902 में इसका निर्माण हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है, तो बबली आपको ध्यान देना महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तेलंगाना राज्य को इस पर आपत्ति है, ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि बबली प्रोजेक्ट जो है गोदावरी नदी की उच्च धारा में निर्माण होने के कारण निम्न धारा में स्थित आपका पोचमपाद या पोचमपाद बांध जो है तेलंगाना में, इस पे पानी कम प्राप्त होगा, इसलिए विवादित है। देखिए गांधी सागर, चेनाब, उकाई, तापी, तवा तवा, दुलहस्ती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। गांधी सागर ये आपको बताना, गांधी सागर आपका चंबल नदी पर और दुलहस्ती आपका चेनाब, ठीक। तो 2-1 रहेगा, 2-1 3-4, ठीक। दुलहस्ती चेनाब, गांधी सागर चंबल, उकाई तापी, तवा तवा। मलपुज्झा बांध आपका कहाँ है, तो ये आपका मलमपुज्झा नदी पर ही स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना ये आपकी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। और आप यहाँ पर इस सिंगरेनी आपको ध्यान है, सिंगरेनी आपकी जो कोयला क्षेत्र है ये आपके कहाँ है, तो आंध्रा में है, ठीक है, ये चीज नाम से आप कंफ्यूज नहीं होना है। चेरुथानी बांध आपके कहाँ है, तो ये पेरियार नदी पर है, केरला में। अब देखिए इसमें बताना है, आप सम्मिलित करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, तो हनुमानगढ़ और चूरू हो जाएगा, ए का 1, तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। नर्मदा परियोजना आपके, देखिए आर एस के इसे आप छोड़ भी सकते हैं, आर एस स्पेशल है, राजस्थान का स्पेशल है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये यहाँ पर नर्मदा परियोजना की जालौर और बाड़मेर जिले हो जाएंगे। सी का 2 हो जाएगा, जवाई परियोजना, तो जालौर पाली। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा, ठीक। इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये राजस्थान स्पेशल है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी में हुआ है, तो ये आपको ध्यान है, सतलज नदी पर हुआ है कोल बांध, ठीक। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर जिले में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसका निर्माण एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है, तो इसका सही आंसर उत्तरी कोयल नदी हो जाएगा। और ये उत्तरी कोयल नदी जो है देखिए आपकी, ये अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है, जिसका बिहार और झारखंड में फायदा मिलेगा। और उत्तरी कोयल नदी की बात करें तो ये इस परियोजना में कुटकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर एक बांध है। और आप ये बताइए, ये जो है कोयल नदी किसकी सहायक नदी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है, तो ये जल भंडार में समान है, ये चीज आपको ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ में कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है, तो ये केलो सिंचाई परियोजना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए जल विवाद न्यायाधिकरण की बात करें, तो ये देखिए आपके छत्तीसगढ़ पीसीए से संबंधित है। इसका सही आंसर ए का, यहाँ पर शामिल राज्य आपके महादायी जल विवाद में 3 राज्य हैं, गोदावरी में आपके 5 राज्य हैं, नर्मदा जल विवाद में 4 हैं, और महानदी जल विवाद में 2 राज्य शामिल हैं। ये आप देख सकते हैं, महानदी जल विवाद में 3 राज्य हैं, गोदावरी में आपके 5 है, वर्तमान में तो अब 7 हो गए, नर्मदा नदी में 4, महानदी में 2 राज्य हैं। निम्नलिखित राज्यों में वहां निर्मित बाढ़ बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में आपको बताऊं, तो सबसे ज्यादा बांध आपके कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश, इसके बाद गुजरात में है, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। ये जलाशय हैं और राज्य हैं, गांधी सागर, इंदिरा सागर, मैथोन। तो इसका देखिए घाट प्रभा तो आपके कर्नाटक में है, ठीक, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। गांधी सागर एमपी में है, इंदिरा सागर आपके कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, और मैथोन भी आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक। तो आपका इसमें केवल 3 युग्म सही हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में निम्न जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था, किसका किया है, तो ये आपको ध्यान देना है, मांगदेछू विद्युत परियोजना की इन्होंने भूटान में उद्घाटन किया है, ठीक है। अब देखिए कृषि की बात करें तो कृषि को अगली वीडियो से कवर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई भी वीडियो में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।